हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं फिर से आप सबके लिए एक बहुत ही बेहतरीन मूवी लेकर आया हूं, जो कि है पुनर्जीवन के बारे में। आप सबका वेलकम करते हैं अपने इस कहानी फिल्मी चैनल पर। चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। मूवी देखने से पहले आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस मूवी की शुरुआत में एक बिल्डिंग को देखते हैं जिसमें आग लगी होती है और पूरी बिल्डिंग धुएं से भरी होती है। हमारा हीरो किम उस बिल्डिंग से एक बच्ची को बचाता है और उसे एक रस्सी की मदद से ला रहा था। तभी उस रोप में भी आग लग जाती है और किम का साथी अपना हाथ पकड़ने को कहता है, पर इतने में रस्सी पूरी तरह से जल जाती है और वह दोनों ही नीचे गिर जाते हैं। और तभी हमें किम के गिरने का स्लो मोशन दिखाते हैं। गिरते वक्त उसकी आंखों के सामने बचपन से लेकर अब तक उसकी लाइफ में जो हुआ होता है वह सारे दृश्य आते हैं। नीचे गिरकर उसकी आंखें खुल जाती हैं और वह सोचता है, शुक्र है मुझे कुछ नहीं हुआ। और वह देखता है कि वह बच्ची सुरक्षित है और अपने पेरेंट्स के पास भाग रही होती है। अब वह उठता है और उस बच्ची के पास जाकर उसका नाम पूछता है कि नाम क्या है तुम्हारा, पर कोई उसको देखता ही नहीं। वह हैरान हो जाता है कि मुझे कोई देख क्यों नहीं रहा। इतने में कोई उसका नाम पुकारता है, शायद उसी बच्ची ने मुझे बुलाया होगा। ऐसा सोचकर वह उस लड़की से कहता है, मेरा नाम किम है, तुम्हारा नाम क्या है बेटी। इस बार भी कोई उसे मुड़कर नहीं देखता। इन सबको क्या हो गया है। इतना सोचकर वो दूसरी ओर देखता है जहाँ दो लोग खड़े होते हैं। उनमें से एक का नाम है और दूसरे का नाम जो ऊंचे कद का आदमी है और उसने कोट पहना होता है। दूसरी ओर लड़की है जो दिखने में बहुत ही क्यूट है और उसका नाम ली होता है। और यहाँ ली ही किम को पुकारी होती है। उसे देखकर किम कहता है कि वहाँ क्यों खड़े हो तुम लोग, दिखता नहीं कि हर जगह आग लगी हुई है, तुम्हारे सिर पर कुछ गिर गया तो क्या करोगे। एक तरफ किम यह सब कह रहा होता है और दूसरी ओर देखता है किम के सारे साथी वहाँ दुर्घटना में मरे हुए अपने साथी को घेर कर मातम मना रहे हैं और वह मरा हुआ आदमी कोई और नहीं वह किम ही होता है। यह देखकर किम चौंक जाता है, पर हे और ली खड़े होते हैं जैसे उन्हें इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी ली कहती है कि हम कुल मिलाकर 3 ही लोग हैं। मरने के बाद जब तुम परलोक पहुंचोगे तब वहाँ 49 दिन तुम पर 7 केसेस चलेंगे। उन 7 केसों में हम 3 तुमको बचाएंगे और तुम्हें पुनर्जीवन दिलाएंगे। यह सब इसलिए क्योंकि तुम एक पैरागॉन हो जो दूसरे की जान बचाने के लिए अपनी जान के साथ खेलता है। ऐसी घटना 420 साल बाद अभी घटी है, तो हम हैं तुम्हारे गार्डियंस। इतने में है कहता है, मैं असिस्टेंट सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट हूँ। अपना इंट्रोडक्शन के बाद वकीम से कहता है, तुम कंफ्यूज हो गए ना कि तीसरा आदमी कौन है। वह तीसरा आदमी कैप्टन गनग्रीम है। वो तुम्हारे क्रियाक्रम के लिए गए हैं, पर जहाँ तक मुझे पता है वह खाना खाने के लिए गए होंगे। इस तरह वह मजाक कर रहा होता है। फिर देखते हैं कि आसमान से साइक्लोन जैसा कुछ आता है जो किम को खींच ले जाता है। तभी किम रियलाइज करता है अब वह बिल्कुल मर चुका है और उसकी आत्मा ऊपर जा रही होती है। फिर भी उसे विश्वास नहीं होता। वह चिल्लाने लगता है कि मैं अपनी माँ को देखना चाहता हूँ, उससे अभी बात करना चाहता हूँ, पर वह साइक्लोन उसको खींच कर ऊपर ले जा रही होती है। अगले सीन में हम गैंग्रीन को देखते हैं जो गार्डियंस का कैप्टन है। जैसा है ने कहा था बिल्कुल उसी तरह गैंग्रीन खाना खा रहा होता है। लगता है उसे खाना अच्छा नहीं लगा, इसलिए वह थोड़ा खाकर उठ जाता है। तभी वह किम की माँ को देखता है। किम का भाई स्योंग उसकी माँ के पास जाता है और माँ से कहता है कि चलो माँ, जाने का वक्त हो गया है। कट करके दिखाते हैं कि किम परलोक पहुंच चुका है और वहाँ गेट ऑफ आफ्टर लाइफ यानी परलोक का गेट है। उसी गेट के बाहर खड़ा है। वहाँ मरे हुए लाखों लोगों की भीड़ लगी होती है। तभी ली बताती है कि यह देखो पैरागॉन आया है, सब साइड हो जाओ और उसे आने दो। तभी वहाँ गैंग्रीन भी आ जाता है। फिर ली एक पर्ची उठाती है और वहाँ रखे एक मूर्ति के मुंह में डालती है। जैसे ही पर्ची अंदर जाती है उस गेट पर एक बड़ा सिंबल नजर आता है। इसे देखकर ली खुशी से उछलने लगती है और किम से कहती है कि तुम जरूर 49 दिन चलने वाले 7 केस में पास हो जाओगे। और फिर पहले केस की सुनवाई के लिए उस गेट से अंदर जाते हैं। कट करके दिखाते हैं अंदर एक बड़ा ब्रिज है। दोनों ओर ज्वालामुखी का लावा फैला होता है। अगर जरा भी बैलेंस मिस हो गया तो लावा के अंदर गिरकर राख होना पड़ेगा। तीनों उस ब्रिज पर चढ़कर जा रहे होते हैं। तभी हे किम से पूछता है, तुम ठीक से सोच कर बताओ, तुमने कभी किसी का खून तो नहीं किया, फिर हमें इस हेलो ऑफ मर्डर यानी कत्ल के नरक में क्यों लाया गया है। किम कहता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इतने में ली कहती है, पर यहाँ तो उसी को लाया जाता है जिसने किसी का खून किया होता है। अब गैंग्रीन एक्सप्लेन करता है कि कुल मिलाकर 7 पाप होते हैं और इन्हें 7 पापों का हिसाब गेट के अंदर किया जाता है। कौन सा केस पहले आएगा यह कोई नहीं जानता। यह सिर्फ कोइंसिडेंस की बात है कि किम को पहले कत्ल के नरक में लाया गया है। तभी किम कहता है कि मैंने तो कीड़े मकोड़े को भी नहीं मारा। इतने में गैंग्रीन कहता है, इसका मतलब यह नहीं कि तुम डायरेक्ट किसी को मार डालो। अगर तुम्हारे किसी काम से किसी की जान गई हो तो वह भी खून ही माना जाएगा। तभी ली आंखें बंद करके किम के सारे कर्मों को स्कैन करके देखती है। तभी पता चल जाएगा कि तुमने किसी का खून किया है या नहीं। कट करके हमें एक फ्लैशबैक दिखाते
हैं जिसमें किम अपने साथ काम करने वाले आदमी को मरने से बचा नहीं पाता। इस तरह उस आदमी की मौत हो जाती है जिसका कारण किम बन गया होता है। अब कट करके दिखाते हैं जहाँ किम खड़ा होता है वहाँ एक सर्कल बनता है और वह जगह अलग होने लगती है। नीचे लावा भरा होता है और उसमें कई लोग गिरकर तड़प रहे होते हैं। उनमें से कई लोगों के पास आकर उससे मदद मांगते हैं कि प्लीज हमारी मदद कीजिए। किम के लिए मदद करना कोई नई बात तो थी नहीं और वह उसी से उन लोगों की मदद करने की कोशिश करता है। तभी वहाँ कत्ल का देवता यानी पहला जज प्रकट होता है और किम से पूछता है तुमने लोगों को बचाने की जरूरत कैसे की। उसकी गरजती हुई आवाज को सुनकर वह किम डरने लगता है। कत्ल के देवता के पास 2 वकील भी होते हैं और उनमें से एक बूढ़ा होता है जो देवता को बताता है कि इसने अपने साथ काम करने वाले आदमी को नहीं बचाया, इसी की वजह से वह ऑफिसर मर गया था। यह बेशक बहुत बड़ा जुर्म है माय लॉर्ड। इस तरह दूसरे वकील को दिखाते हैं जो मोटा होता है और देखने में बहुत खाते पीते खानदान का लगता है। उसे कहीं पर भी सो जाने की आदत होती है। अब बूढ़ा वकील आवाज देकर उस मोटे को उठाता है। वो भी नींद से उठकर रटा हुआ डायलॉग बोलता है, यस माय ऑनर, यह अपने साथी की मौत का कारण बन गया है और इसे कम से कम 50 साल की सजा होनी चाहिए। अब कत्ल के देवता गुस्से में आकर कहता है, पता नहीं तुम वकील कैसे बन गए। वह आदमी एक पैरागॉन है जो अपनी जान पर खेलकर दूसरों की जान बचाता है और इसलिए इसे कम से कम सजा मिलनी चाहिए। क्या तुम्हें इतना भी नहीं मालूम? मोटा वकील बहुत शर्मिंदा होता है और अब 50 की जगह 5 साल की सजा के लिए रिक्वेस्ट करता है और किम के गार्डियंस उसके पक्ष में बोलते हैं, ऑब्जेक्शन योर ऑनर। ऐसा कहकर गैंग्रीन अपने बहस शुरू करता है। तभी हमें फिर से एक फ्लैशबैक दिखाते हैं जिसमें किम का साथी जो ऑफिसर होता है उसे कहता है कि तुम मेरी फिक्र छोड़ो और दूसरे लोगों की जान बचाने की कोशिश करो। इसके बाद किम उस ऑफिसर को वहीं छोड़ कर जाता है और उस फायर एक्सीडेंट में फंसे 8 लोगों की जान बचाता है। गैंग्रीन सारी डिटेल्स बता रहा होता है। ये सुनकर कत्ल के देवता कन्विंस हो जाते हैं और कहता है, तुमने अपने साथी को नहीं बचाया, यही तुम्हारी गलती थी, पर उस दिन तुमने 8 लोगों को बचाया, इससे मैं काफी खुश हूँ और तुम्हारी कोई गलती थी भी नहीं। इस पहले एग्जाम में तुम पास हो चुके हो और तुम अगले केस की सुनवाई के लिए आगे बढ़ सकते हो। अब कट करके दिखाते हैं कि किम और उसके गार्डियंस अगले केस के लिए दूसरे देवताओं के पास जा रहे होते हैं। तभी ली कहती है, तुम अगले केस में तो बहुत आसानी से पास हो जाओगे क्योंकि अब हम जिस देवी के पास जा रहे हैं वह है आलसी लोगों को सजा देने वाली देवी, पर तुम तो अपनी ड्यूटी के लिए हमेशा बहुत दौड़ भाग करने वाले आदमी हो, इसलिए तुम इस एग्जाम में आसानी से पास हो जाओगे और कोई दिक्कत भी नहीं होगी। एक्चुअली तुम हमारे 48 पैरागॉन हो। अगर हम तीनों ने 49 पैरागॉन को पुनर्जीवन दिलवा दिया तो हमें भी पुनर्जीवन मिल जाएगा। लेकिन इन बातों के बीच वो लोग अगले देवता के गेट पर पहुंच जाते हैं। अंदर जाकर किम के गार्डियन उसके खूब प्रशंसा करते हैं। किम ने सबकी मदद की है, उसने अपने बारे में नहीं सोचा, वह हमेशा दूसरों की भलाई करता रहा, अपनी ड्यूटी में भी खूब मेहनत करता रहा। ये सब बात बोलते रहते हैं। यह सारी बात सुनकर वह देवी कहती है, तुम्हें कोई सजा नहीं मिलेगी, तुम जैसा अच्छा और मेहनती आदमी मैंने आज तक नहीं देखा, तुम्हारी यहाँ एक मूर्ति खड़ी करनी चाहिए। देवी शायद कुछ ज्यादा ही इम्प्रेस हो गई होती है, फिर किम से पूछती है, तुमने यह सब क्यों किया? अब किम तो दूध का धुला है और सच के सिवाय उसको कुछ बोलना नहीं आता। यह कहता है कि मैंने यह सब पैसे के लिए किया, बस फिर क्या गार्डन्स की सारी मेहनत पर पानी फेर जाता है। देवी गुस्से में आकर कहती है, सिर्फ पैसों के लिए तूने यह सब किया, तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। ऐसा कहकर वह उस लड़के की बोट को अलग कर देती है जिस पर किम खड़ा होता है। वह अकेला उस पर बहुत दूर जा रहा होता है। वह जिस ओर जा रहा होता है वहाँ भारी पत्थरों से बने एक मशीन चल रही होती है जिसके लिए यहाँ हजारों लोग उतर रहे होते हैं। उसे देखकर किम बहुत घबरा जाता है। तभी गैंग्रीन और हे उसे बचा लेते हैं और उनसे पूरी बात बताते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया था। एक्चुअली किम की माँ बहुत बीमार थी। इतना ही नहीं, उसके भाई की कॉलेज फीस भी बहुत ज्यादा थी, इसलिए किम को रात भर काम करना पड़ता था। इसलिए उसने कहा था कि वह पैसों के लिए यह सब कर रहा था। इस तरह किम की गार्डियंस उस देवी को पूरी कहानी विजुअल में दिखाते हैं। विजुअल देखकर देवी मेहरबान हो जाती है और कहती है, बच्चे तुम सचमुच अच्छे इंसान हो, लो मैं तुम्हें एग्जाम में पास करवाती हूँ। इस तरह से किम 2 केस में पास हो जाता है और अब अगले की ओर बढ़ते हैं। कट करके दिखाते हैं कि वह तीसरे गेट की ओर एक बोट में जा रहे होते हैं। तभी वहाँ कई मॉन्स्टर उन पर हमला करते हैं और गैंग्रीन के साथ ही उन सब से बहुत लड़ते हैं। किम को उन सब से बचाते हैं। तभी गैंग्रीन किम से कहता है कि तुम्हारे परिवार में कोई मर गया है और उसकी आत्मा धरती पर ही घूम रही है, उसकी वजह से ये मॉन्स्टर हम पर अटैक कर रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो पुनर्जीवन के लिए दिया समय जल्दी ही खत्म हो जाएगा और इसका सॉल्यूशन है मेरे पास। मैं अभी धरती पर जाकर देखता हूँ कि वह आत्मा किसकी है और उसे ठिकाने लगा कर आता हूँ। तब तक ए और ली तुम्हारा
ख्याल रखेंगे। इस तरह किम को दूसरे गार्ड्स को सौंप कर गैंग्रीन धरती के लिए निकलता है। कट करके धरती पर दिखाते हैं जहाँ किम के परिवार का एक सदस्य मर गया है और वह कोई नहीं, वह किम का भाई सियोंग ही होता है। फिर गैंग्रीन अपनी तलवार निकालता है और उस सियोंग की आत्मा को परलोक ले चलता है, पर सियोंग अपने भाई जैसा मासूम नहीं होता। उसकी आत्मा गैंग्रीन को देख कर भाग जाती है और गैंग्रीन भी उसको छोड़ता नहीं और उस आत्मा की पीछा करता है। और दोस्तों, यह सीन मूवी में बहुत ही खतरनाक तरीके से पिक्चराइज किया गया है। बहुत चेज करने के बाद सियोंग की आत्मा गैंग्रीन के हाथ में आ जाती है। कट करके परलोक में किम को दिखाते हैं। गार्ड्स के साथ जा रहे किम पर वह मॉन्स्टर हमला करने लगते हैं। गार्ड्स को चिंता होने लगती है क्योंकि गैंग्रीन अभी लौटा नहीं होता और उन्हें अकेले मॉन्स्टर का सामना करना पड़ता है। तभी अचानक वहाँ बहुत बड़े दो रूप दिखाई देते हैं और वह मॉन्स्टर को मार कर भगा देते हैं। वह रूप साक्षात देवताओं के देवता का होता है। उसी ने इन तीनों को बचाया होता है। उस देवता को देखकर सर झुकाकर उन्हें प्रणाम करते हैं, लेकिन वह किम वैसा का वैसा ही खड़ा रहता है और गार्डियंस उसे भी जबरदस्ती प्रणाम करवाता है। इतने में देवताओं का देवता पूछता है, यह तो पैरागॉन है, फिर इस तरह के मॉन्स्टर इसे क्यों सता रहे हैं? तभी गार्डियंस कहते हैं कि इस सिचुएशन को ठीक करने के लिए हमारा कैप्टन धरती पर जा चुका है और जल्द से जल्द सब कुछ ठीक करके वापस लौट आएगा। तो देवता कहता है, ठीक है, काम जल्दी जल्दी हो जाना चाहिए। जो आत्मा इस तरीके से घूम रही है उसको जल्दी से ठिकाने लगवाओ। देवता की बात सुनकर किम टेंशन में आ जाता है क्योंकि उसके परिवार का सदस्य ही मारा गया होता है। गुस्से में वह देवताओं के देवता का शर्ट पकड़ लेता है और उसे डांटता है। यह देखकर गार्डियंस टेंशन में आ जाते हैं, यह कर क्या रहा है, और जल्दी से किम को देवता से दूर करते हैं। फिर भी देवता से माफी मांगते हैं पर देवता कुछ नहीं करता। वह गार्ड्स को जरा सा डांटता है कि यह आदमी भी पागल है क्या, इस तरह क्यों बिहेव कर रहा है। फिर देवता वहाँ से चला जाता है। कट करके दिखाते हैं कि अब अगले जज के पास पहुँचते हैं। वहाँ एक लड़की लॉलीपॉप खा रही होती है। एक्चुअली वही यहाँ की देवी होती है जो दूसरों को धोखा देने वाले के केस की सुनवाई करती है। और वहाँ भी एक वकील होता है, वही किम को फंसाने की पूरी कोशिश करता है और कहता है ये आदमी एक छोटी बच्ची के साथ धोखा किया है। यह उस बच्ची को उसके डैडी की तरफ लेटर भेजता रहा, एक नहीं दो नहीं पूरे 98 लेटर भेज चुका है। इसी वजह से इस आदमी को सजा मिलनी चाहिए। किम भी मान जाता है और कहता है, हाँ बहुत छोटी बच्ची थी इसलिए उसका दिल रखने के लिए मैं इसे लेटर भेजे हैं। इस पर लॉलीपॉप वाली देवी जो खुद बच्ची है वही वो सजा सुनाती है। सजा यह होती है कि किम का जीभ काट दिया जाए। गार्डियंस कुछ भी नहीं कर पाते और गैंग्रीन अभी धरती से नहीं आया होता है। अब गार्डियंस किसी तरह गैंग्रीन को कनेक्ट करते हैं। गैंग्रीन अपना माइंड ली से लिंक करता है और उसके द्वारा बोलने लगता है और कहता है कि हमें यह केस लड़ने का आखिरी मौका दीजिए। किम ने ना सिर्फ उस लड़की को लेटर्स भेजे थे बल्कि अपने खुद के माँ को भी 15 साल तक यह झूठे लेटर्स भेजता रहा। उन लेटर्स को पढ़ते पढ़ते उसकी माँ, जिसे डॉक्टर ने भी जवाब दे चुके थे, वह बिल्कुल ठीक हो गई थी और घर से दूर रहकर भी अपनी माँ को खुश रखने के लिए झूठे लेटर्स लिखता रहा कि माँ मैं बहुत खुश हूँ, मेरी शादी हो चुकी है और मैं बहुत अच्छी जिंदगी जी रहा हूँ। जब सब पढ़कर इसकी माँ बहुत खुश हो गई थी। बिल्कुल इसी तरह का असर उस छोटे बच्चे पर था जिसको इसने लेटर्स लिखे थे। अपने पापा के मर जाने के बाद वह बहुत दुखी थी। इसके लेटर्स पढ़कर वह बहुत खुश होती थी और अपने दुख से बाहर आ गई थी। इसी तरह गैंग्रीन किम की पूरी सच्चाई बताता है। सारी सच्चाई सुनकर लॉलीपॉप देवी कहती है कि किम तुम सच में बहुत भले मनुष्य हो, तुम्हें अब यहाँ से पास करवाती हूँ और तुम अपने केस की तरफ आगे बढ़ सकते हो। कट करके जंगल को दिखाते हैं जहाँ तीनों चल रहे होते हैं। अभी वहाँ गैंग्रीन पहुँचता है। किम से कहता है मैंने तुम्हारी माँ को देखा और वह बिल्कुल ठीक है और तुम्हारा भाई भी बिल्कुल ठीक है। यह सुनकर किम खुश हो जाता है कि चलो भाई, शुक्र है मेरे परिवार में किसी को कुछ नहीं हुआ। तभी गैंग्रीन दोनों गार्डियन से कहता है सियोंग मर गया है पर ध्यान रखिए कि किसी को इस बात की खबर ना हो। ऐसा कहकर फिर से धरती के लिए रवाना हो जाता है। कट करके दिखाते हैं कि सियोंग के साथ क्या हुआ था। सियोंग एक सोल्जर होता है। वह रात को एक वॉच टावर पर खड़ा गार्ड कर रहा होता है कि उसके साथ जूनियर सोल्जर भी होता है जो बहुत डरा हुआ होता है। सियोंग उसकी हिम्मत बढ़ाता है और उसे मोटिवेट करते हैं, उसे गले लगाता है, पर तभी वह जूनियर सोल्जर गलती से गन का ट्रिगर दबा देता है। सियोंग को गोली लगती है और उसके मुंह से खून निकल जाता है। इस हालत में भी वह अपने जूनियर को बचाना चाहता है और कहता है तुम सिर्फ कर्नल को फोन कर दो, दूसरे किसी को कुछ मत बताना वरना तुम मुश्किल में फंस जाओगे। कर्नल वहाँ पहुँचता है और सियोंग को देखकर वह घबरा जाता है क्योंकि उसने दोनों को यहाँ खड़ा किया था। उसे इस बात का भी डर था कि इस पर इंक्वायरी होगी कि उसने जूनियर सोल्जर को ऐसी किसी जगह को गार्ड करने के लिए क्यों रखा था। इन सब बातों से बचने के लिए उस जूनियर सोल्जर के साथ मिलकर वह एक प्लान करता है कि सियोंग को कहीं दफना देना चाहिए। कट करके किम को दिखाते हैं। अब वह तीनों अटलांटिक जैसी किसी बर्फ की जगह पर चल रहे
रहे होते हैं तभी अचानक वहाँ स्नो स्टॉर्म होने लगता है और कई अड़चने भी आ जाती हैं। किम पूछता है मेरे परिवार में तो सब ठीक है पर इस तरह की अड़चन क्यों आ रही है। वहाँ एक रोप कार नजर आती है और फिर तीनों उस पर चढ़ जाते हैं। कट करके फिर सुयोंग को दिखाते हैं, वह मरा नहीं अभी भी जिंदा होता है, पर कर्नल और जूनियर सोल्जर यह नहीं जानते थे कि वह जिंदा है और उसको दफना देते हैं। फिर उसकी माँ के पास जाते हैं और कहते हैं कि आपका बेटा कहीं भाग गया है। आर्मी ज्वाइन करने के बाद न जाने वह कहाँ भाग गया है। इस तरह झूठ पर झूठ बोलकर उसकी माँ को दुखी कर रहा होता है। यह फ्लैशबैक देखकर गैंग्रीन को भी अपना फ्लैशबैक दिखाने लगता है। बिल्कुल इसी तरह गैंग्रीन के पिता भी किसी युद्ध में लाशों के बीच जिंदा दब गए थे। उनकी इस तरह की मौत गैंग्रीन भी बहुत रोते हैं। कट करके हेल ऑफ जस्टिस यानी अन्याय के नर्क को दिखाते हैं। यहाँ उन लोगों को सजा दी जाती है जो अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को धोखा देते हैं। ऐसे लोगों को यहाँ एक कांच के बॉक्स में बंद करके जमा देते हैं और उन्हें बहुत टॉर्चर किया जाता है। यहाँ सारी डिटेल ली बता रही होती है। कट करके अगले दिन में तीनों को एक रोप कार में जाते हुए दिखाते हैं। तभी ना जाने गैंग्रीन किन ख्यालों में खो जाता है और वह किम को बता देता है कि उसका भाई मर चुका है। यह सुनकर किम चौंक जाता है। उसी वक्त उस रोप कार का रोप कट जाता है और कार एक तरफ से लटक जाती है। अपने किम तो फायर फाइटर है, वह बड़ी खूबी से खुद को अपने को बचाता है और साथ में अपने गार्ड को बचा लेता है। अब वह ठान लेता है कि वह पुनर्जीवन पाकर ही रहेगा। कट करके दिखाते हैं कि अब गैंग्रीन उस जगह पर खड़ा होता है जहाँ सुयोंग को दफनाया गया था। तभी हे आता है और पूछता है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। उस आत्मा को मिटाने तो आपका काम है, पर यहाँ बेकार वक्त को बर्बाद क्यों कर रहे हैं। उसका गुस्सा देखकर गैंग्रीन भी गुस्से में आ जाता है और फिर दोनों में झगड़ा हो जाता है। गैंग्रीन चिल्लाता है कि यहाँ मैं सीनियर हूँ या तुम्हें मेरे ऑर्डर मानने पड़ेंगे। मुझसे सवाल करने का तुम्हें कोई हक नहीं। अपना काम मैं अच्छी तरह जानता हूँ और तुम अब जाओ अपना काम संभालो। यह भी बिना सवाल किए वहाँ से चला जाता है। कट करके दिखाते हैं कि गार्डियंस गेट के अंदर जा रहे हैं। यह जगह हेल ऑफ विड्रॉल यानी विश्वासघात का नर्क है। यहाँ भी एक देवी जज है। पैरागॉन होने के नाते किम को यहाँ फ्री पास मिल जाता है। इस एग्जाम में भी किम बिना ज्यादा मेहनत किए पास हो जाता है। कट करके दिखाते हैं कि गैंग्रीन धरती पर उस जूनियर सोल्जर को देखता है जिसने गलती से सुयोंग पर गोली चलाई थी। कर्नल ने उस सोल्जर को कुछ दिन की छुट्टी दी होती है और कुछ पैसे दे दिए होते हैं और कहता है जाओ मजे करो, तब तक यहाँ सब ठीक हो जाएगा और तुम्हारा भी जी हल्का हो जाएगा। यह सीन सुयोंग की आत्मा देख रही होती है। कट करके दिखाते हैं वह सोल्जर एक पब में जाकर पीकर एंजॉय कर रहा होता है तो सुयोंग की आत्मा उसे मारने की कोशिश करती है, पर गैंग्रीन को यहाँ देखकर वह आत्मा वहाँ से भाग जाती है। पर गैंग्रीन उसका लगातार पीछा करता है और आखिर में उसे पकड़कर एक बिल्डिंग में बांध लेता है। फिर गैंग्रीन उसे कहता है देखो तुम जो करना चाह रहे हो वह बिल्कुल गलत है। अगर तुम बदला न लेने का वादा करो तो मैं तुम्हें पुनर्जीवन दिला सकता हूँ। तुम कुछ दिन सब्र करो। आत्मा कहती है मैंने कितनी तकलीफें सही है इसका तुम्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। मैं तो उन लोगों से बदला जरूर लूंगा। ऐसा कहकर वह आत्मा फिर से एक बार गैंग्रीन से बचकर भाग जाती है। कट करके उस सोल्जर को दिखाते हैं जो सीधे कर्नल के पास वापस जाता है और कहता है मुझसे यह सब नहीं होगा, मैं बहुत ही गिल्टी फील कर रहा हूँ, मैं मर जाना चाहता हूँ। कर्नल उसे डांटता है तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, यह इतना बड़ा पाप नहीं जितना तुम समझ रहे हो। इस तरह उसे समझाकर वहाँ से भेज देता है। यह सब सुयोंग की आत्मा देख रही होती है। कट करके किम और गार्डियंस को दिखाते हैं। गैंग्रीन कह रहा होता है कि सुयोंग की आत्मा बहुत जिद्दी है, यहाँ सब कुछ ठीक चलने के लिए यह जरूरी है कि उसकी आत्मा को खत्म कर दिया जाए। ये सुनकर किम दौड़कर चिल्लाता है। गैंग्रीन के पैरों पर गिर जाता है कि प्लीज मेरे भाई को कुछ मत करना, उसे भी यहाँ लाकर पुनर्जीवन दिला दीजिए। इस तरह किम गैंग्रीन के विनती करने लगता है। कट करके दिखाते हैं कि धरती पर रात हो गई है। तब वो जूनियर सोल्जर किम के घर जाता है और किम की माँ के सामने शराब पीने लगता है। यह देखकर किम की माँ दरवाजा बंद कर लेती है। फिर वो सोल्जर एक पर्ची घर के अंदर डालकर वहाँ से भाग जाता है। वह उस पर्ची को खोलती है तो उसमें एक मैप होता है जिसमें एक जगह पर एक्स मार्क होता है और एक्स मार्क वाली जगह पर सुयोंग को दफनाया गया होता है। कर करके दिखाते हैं कि जूनियर सोल्जर खुद को फांसी लगाने की कोशिश कर रहा होता है। यह दृश्य गैंग्रीन और सुयोंग की आत्मा दोनों ही देख रही होती है। तब सुयोंग उस सोल्जर के बारे में समझ जाता है और उसे यकीन हो जाता है कि इसने अनजाने में ही गोली चलाई थी और उस घटना के बाद बेचारा बहुत ही पछता रहा होता है। इसे मैं मरने नहीं दूंगा, ऐसा सोचकर सुयोंग की आत्मा गैंग्रीन से उस आदमी को किसी तरह बचाने को कहती है। तब गैंग्रीन उसे कहता है कि मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम मेरी बात मानोगे, अभी मैं इसे बचाऊंगा। सुयोंग की आत्मा मान जाती है। फिर गैंग्रीन सोल्जर को बचा लेता है। कट करके दिखाते हैं कि किम को हेल ऑफ फिनलैंड लाया जाता है। यहाँ पत्थर के दो रूप लड़ रहे होते हैं। उनमें से एक पत्थर बड़ा है और दूसरा छोटा है। बड़ा पत्थर छोटे पत्थर को पीट रहा होता है। इस दृश्य
इसका मतलब यह है कि बचपन में किम ने अपने छोटे भाई को खूब पीटा होता है। तब उसकी माँ बहुत बीमार थी। यह उस वक्त किम ने अपनी माँ की जान लेने की कोशिश की थी। स्योंग ने उसे रोकने की कोशिश की होती है और इसी वजह से किम स्योंग को पीट रहा होता है। भाई को खूब पीट कर किम घर छोड़कर भाग गया होता है। यह सब जानने के बाद देवता कहता है इसको तो सजा जरूर मिलनी चाहिए। फिर किम को सजा के लिए तैयार किया जाता है। अब ली गैंग्रीन से मदद मांगती है और गैंग्रीन फिर से उसके माइंड से लिंक करता है और ली के माध्यम से बोलने लगता है। वह कहता है कि ये हमारा लास्ट गेट नहीं है, इसके आगे भी एक गेट है जिसको हमें पार करना है। इन इल्जामों का हिसाब किताब हम उन 7 में गेट पर कर लेंगे। देवता गैंग्रीन की बात मान जाता है और कहता है कि अगर उस आखिरी गेट पर यह सारे इल्जाम सही साबित हुए तो किम की सजा दुगनी हो जाएगी और यही नहीं, तुम तीनों को भी कभी पुनर्जीवन नहीं मिलेगा और तुम्हारी सारी पावर छीन ली जाएगी। गैंग्रीन कुछ देर सोचते हैं और आखिर में फिर मान जाते हैं। कट करके धरती पर गैंग्रीन को दिखाते हैं। वह स्योंग की आत्मा को उसी के शरीर में जाने को कहता है। उसकी आत्मा वैसे ही करती है और स्योंग जिंदा हो जाता है। कट करके किम की माँ को दिखाते हैं जो उस मैप को लेकर स्योंग को ढूंढती है। वह कर्नल के पास जाती है और उसे मैप दिखाकर कहती है मेरा बेटा कहीं नहीं भागा, वह इस जगह पर है। इस पर कर्नल शॉक हो जाता है और वह किम की माँ को वहाँ से भगाने की कोशिश करता है। यह देखकर स्योंग चुप रहने वाला था। वह फिर से आत्मा का रूप ले लेता है और कर्नल को साइक्लोन की तरह अटैक करने लगता है। गैंग्रीन भी उसे कंट्रोल नहीं कर पाता और हे को अपनी मदद के लिए बुलाता है। दोनों मिलकर बड़ी मुश्किल से स्योंग को शांत करवाते हैं। कट करके दिखाते हैं कि अब किम आखिरी गेट के अंदर जा चुका है। यहाँ का जज है देवताओं का देवता। यह वही देवता है जिसकी शर्ट पकड़कर किम ने बुरी तरह से उसको डांटा होता है और वही आखिरी जज भी होता है और वह किम को झट से सजा सुनाने लगता है। गैंग्रीन पूछता है देवता बिना सुने आप सजा कैसे सुना सकते हैं? तो देवता कहता है इसने अपनी माँ की जान लेने की कोशिश की थी। इतना ही नहीं, इसने अपनी गलती के लिए अपनी माँ से माफी भी नहीं मांगी थी। इसे सजा देने के लिए इससे बड़ी और क्या वजह हो सकती है? तभी ली बीच में बोलती है कि उसने सिर्फ मारने की कोशिश की थी, मारा तो नहीं था। इतना ही नहीं, यह बात तो उसकी माँ जानती नहीं कि इसने ऐसी हरकत की थी और यह उसका बचपना था जिससे किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचा है। देवता बिगड़ जाता है और कहता है कि कौन कहता है कि उसकी माँ को नहीं पता? उसकी माँ उस वक्त होश में थी पर दिल से उसकी माँ उसी वक्त मर चुकी थी। जब उसे पता चला होगा कि उसका बेटा उसकी जान लेने की कोशिश करता है, मैं इसे जरूर सजा दूंगा। इन सब के बीच किम को जब पता चलता है कि उसकी माँ उस वक्त होश में थी और उसकी सारी हरकतें देख रही थी, यह उसका तो पूरा शरीर सुन्न हो जाता है। वह चीख कर रोता बिलखता हुआ देवताओं के देवता के पैरों में गिर पड़ता है और उससे कहता है मुझे किसी तरह मेरी माँ से मिलवा दीजिए प्लीज, मैं उनसे माफी मांगना चाहता हूँ, यह मेरी आखिरी ख्वाहिश है। उसका रोना धोना देवता को जरा भी कन्विंस नहीं करता और वह कहता है तुम्हारे पास 15 साल का टाइम था पर तुमने अपनी माँ से माफी मांगने के लिए कुछ भी नहीं किया। मरने के बाद तुम सोच रहे हो कि माँ से माफी मांगनी है। ऐसा कहकर देवता किम पर बहुत ही गुस्सा होता है। कट करके दिखाते हैं कि स्योंग और गैंग्रीन नीचे धरती से किम और देवता की बातें सुन रहे होते हैं। कट करके देवताओं के देवता को दिखाते हैं जिसके चारों ओर भूकंप हो रहा होता है। तभी वहाँ मिट्टी में किम की माँ का रूप दिखता है। एक्चुअली स्योंग की आत्मा उसकी माँ के सपने में जाकर कहती है कि माँ मैं तुमसे नहीं मिल पाऊंगा, अब मुझे परलोक में नौकरी मिल गई है। इस पर उसकी माँ रोते हुए उसे विदा करती है। तब स्योंग माँ से कहता है तुम्हें शायद याद होगा कि कई साल पहले किम भैया ने तुम्हें जान से मारने की कोशिश की थी, तुम शायद भूल भी गए होगी पर किम कई सालों से इस बात पर पछता रहा है। बचपन में की गई इस गलती के लिए वह दिन रात काम कर रहा था और हमें पैसे भी भेज रहा था। वो हर दिन इस बात को सोचकर मर रहा है। इस तरह से किम के बारे में अपनी माँ को बता रहा होता है। उसकी माँ कहती है मुझे कोई शिकायत नहीं है, गलती तो मेरी ही थी कि मैं तुम दोनों की देखभाल ठीक तरीके से नहीं कर पाई, मुझे माफ कर दो बेटा, प्लीज माफ कर दो। ऐसा कहकर वो स्योंग को गले लगा कर रोने लगती है। यह पूरा दृश्य परलोक में किम गार्डियंस और वह देवताओं का देवता भी देख रहा होता है। इस पर किम अपनी माँ के रूप को गले लगा कर रोने लगता है और अपनी माँ से माफी मांगता है। यह देख कर वहाँ सबकी आंखें भर जाती है और वहाँ खड़े वकील तो फूट फूट कर रोने लगते हैं। आखिरी में देवताओं का देवता उसका पेपर फाड़ देता है जिसमें किम की सजा लिखी होती है और वह कहता है कि जब तुम्हारी माँ तुम्हें माफ कर चुकी है तो हम तुम्हें कैसे सजा दे सकते हैं, और फिर तुमने सच्चे दिल से माफी मांगी है और तुम्हारी माँ ने तुम्हें सच्चे दिल से माफ कर दिया है, इसलिए मैं तुम्हें पुनर्जीवन देता हूँ, तुम सारी परीक्षाएं पास कर चुके हो। इस तरह किम को पुनर्जीवन मिल जाता है और वह पहले जैसे हो जाता है। फिर किम ली का शुक्र अदा करता है और वहाँ से निकलता है। कट करके धरती पर गैंग्रीन को दिखाते हैं। उसके हाथ में एक टिकट होता है जो कि स्योंग का टिकट होता है। यह बिल्कुल वैसा ही टिकट होता है जैसा किम के लिए निकाला
था। यह देखकर हे चौंक जाता है और कहता है इसको भी पैरागॉन का टिकट देंगे। अगर इस च्योंग को पैरागॉन का टिकट पर हम परलोक ले जाएंगे तो हमें पहले गेट में भी एंट्री नहीं मिलेगी और हमें वहाँ से बाहर भगा देंगे, और आप हैं कि इसको पैरागॉन वाला टिकट देना चाहते हैं। इस तरह वह गैंग्रीन की टांग खींचता है। इस पर गैंग्रीन कहता है मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, याद है कि नहीं? यहाँ सिर्फ मैं ऑर्डर दे सकता हूँ और तुम्हारा काम है सिर्फ उसे फॉलो करना। इस पर हे बिगड़ जाता है। यह पहली बार है जब मैं आपको उल्टा जवाब दे रहा हूँ। इससे पहले मैंने आपकी कभी बात नहीं टाली। क्या? उसका सवाल सुनकर गैंग्रीन सोच में पड़ जाता है। तब उसे रियलाइज होता है कि एक बार पहले भी जब हे ने उसका ऑर्डर फॉलो नहीं किया था, वह एक्चुअली देवताओं का देवता हे का रूप लेकर गैंग्रीन से झगड़ा किया होता है। और देवता इसलिए ऐसा किया होता है क्योंकि धरती पर जिस काम के लिए गैंग्रीन आया होता है उसे पूरा किए बगैर च्योंग की आत्मा के साथ लुका छुपी खेल कर वक्त बर्बाद कर रहा था। यह बात गैंग्रीन साफ साफ समझ जाता है। कट करके किम की माँ को दिखाते हैं। उसके नाम एक पार्सल आया होता है और उस पार्सल को गैंग्रीन डिलीवरी करता है। उस पार्सल में एक राइस कुकर होता है जो किम ने अपनी माँ के लिए खरीदी थी। कुकर के अंदर एक चिट्ठी होती है जो किम ने आखिर में अपनी माँ को लिखा होता है। उस चिट्ठी में किम ने अपनी माँ से अपनी सारी गलतियों के लिए माफी मांगी होती है और उसमें यह भी लिखा होता है कि उसने माँ को जान से मारने की कोशिश क्यों की थी। उस वक्त वह बहुत कम उम्र का था। उसकी माँ बहुत बीमार थी और उसके बचने का कोई चांस नहीं था। इसलिए किम अपनी सोते हुए माँ को बिना तकलीफ दिए मारकर खुद को और अपने फैमिली को भी खत्म करने वाला था और यह उसका प्लान था। और उस दिन च्योंग ने उसे देख लिया था और इसी वजह से वह घर छोड़कर भाग गया था और वह 15 साल घर से दूर रहकर भी अब माँ का भाई का पूरा ख्याल रखता था। उसके लिए बहुत मेहनत करके काम करने लगा और उन्हें पैसे भेजता रहा। इतना ही नहीं, अपनी माँ को खुश करने के लिए 15 साल तक वह चिट्ठी भेजता रहा कि वह एक बहुत ही खुशहाल जिंदगी जी रहा है। उसने यह सब लिखा होता है कि उसकी शादी हो गई है और वह अपने परिवार के साथ बहुत सुखी से रहता है। गैंग्रीन, हे और ली अब अपने 49 में पैरागॉन यानी च्योंग को परलोक ले जा रहे होते हैं और उसे पुनर्जीवन दिलवाने का प्रोसेस शुरू कर रहे होते हैं। अगर इन तीनों गार्ड्स ने इस पैरागॉन को पुनर्जीवन दिलवा दिया तो तीनों गार्ड्स खुद भी पुनर्जीवन पाकर मुक्त हो जाएंगे। इस मैसेज के साथ यह मूवी यहाँ पर खत्म होता है। आगे चलकर क्या गार्डियंस ने च्योंग को पुनर्जीवन दिलवाया और गैंग्रीन का फ्लैशबैक क्या है, ली और हे का फ्लैशबैक क्या है, यह सब जानने के लिए इस मूवी का सीक्वल देखना जरूर। जल्दी हम इसका सीक्वल लेकर आने वाले हैं इसी चैनल पर, तो इसलिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें और आपको अच्छी लगी या बुरी लगी प्लीज हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अपने फ्रेंड सर्कल में भी इस मूवी को शेयर जरूर करें क्योंकि इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगी। फाइनली थैंक यू आप सबको देखने के लिए मूवी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टाटा।